कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के रानी बाग में स्थापित हुई थी एचएमटी फैक्ट्री। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे स्वीकृति दी थी। उद्योग मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने शिलान्यास और 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। उत्तराखंड की शान समझी जाने वाली फैक्ट्री में 2016 से ताला लटक गया। फैक्ट्री व आवासीय कॉलोनियां खंडर हो चुकी हैं। एक दौर था जब एचएमटी की घड़ियां लोगों के दिलों में राज किया करती थी और हल्द्वानी शहर में ही नहीं पूरे देश विदेश तक एचएमटी की घड़ियां मशहूर थी। आपको बता दें कि एचएमटी फैक्ट्री हल्द्वानी शहर के रानी बाग में स्थित है। अभी भी एचएमटी फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी एचएमटी की जर्जर बिल्डिंग में रहने को मजबूर है। चलिए एचएमटी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। एचएमटी इस नाम से करोड़ों भारतीयों का रिश्ता था। देश विदेश तक लोग एचएमटी की घड़ियां पहना करते थे। एक समय हुआ करता था जब एचएमटी की घड़ियां लोगों की शान का प्रतीक हुआ करती थी। लोग एचएमटी की घड़ियां पहनना स्टेटस का सिंबल माना करते थे, लेकिन वक्त की रफ्तार के आगे एचएमटी टिक न सकी और बंद हो गई। एचएमटी भारत की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी भी थी। आपको बता दें कि एचएमटी किसी व्यक्ति की कंपनी नहीं थी। एचएमटी को साल 1953 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। एचएमटी का पूरा नाम हिंदुस्तान मैकेनिकल टूल्स था। एचएमटी ने दुनिया में काफी सारी अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर बेहतर प्रोडक्ट भारत को दिए जो काफी पसंद किए गए। एचएमटी भारत में काफी सारे प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन इसका मुख्य प्रोजेक्ट घड़ियां बनाना था। वहीं दूसरी ओर साल 1995 में टाइटन को घड़ियां बनाने का लाइसेंस मिला, जिसके चलते लोगों ने एचएमटी को छोड़कर टाइटन को पसंद किया। इसी वजह से कंपनी धीरे धीरे नुकसान में जाने लगी और साल 2016 से एचएमटी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एचएमटी एक समय पर देश की शान हुआ करती थी। कहा जाता है कि एचएमटी की घड़ी को खरीदा नहीं बल्कि कमाया जाता था, क्योंकि ये शादी में, बर्थडे पर या अच्छे मार्क्स लाने पर बड़ों के आशीर्वाद के रूप में मिला करती थी। आज भी लोगों के दिलों में इससे जुड़ी कई यादें जिंदा हैं। साल 2016 में एचएमटी फैक्ट्री में ताला लटक गया और एचएमटी फैक्ट्री बंद हो गई और इससे यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों से भी रोजगार छीन लिया। एचएमटी फैक्ट्री में कार्य करने वाले बीके श्रीवास्तव ने बताया कि आज भी वह एचएमटी फैक्ट्री की जर्जर बिल्डिंग में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि एचएमटी एक ऐसी कंपनी थी जो सिर्फ मैकेनिकल घड़ियां बनाया करती थी और गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी रही जिस वजह से एचएमटी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। 85 में ज्वाइन करी थी। बहुत अच्छा था। हमारे लगभग 11,500 लोग यहाँ एम्प्लॉय थे और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। सब कुछ सही चल रहा था। बाद में जो भी पॉलिसियाँ रहीं उसके तहत जो है धीरे धीरे जो है हम लोगों को, मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो हुआ उस वजह से ही हम लोगों को जो है घाटी के अंदर ले जाया गया। और उन लोगों का मेन उद्देश्य जो यही रहा है कि जो एचएमटी के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी, जो खासतौर पर हमारा हेड ऑफिस बंगलौर में है, कि उन प्रॉपर्टी को ऑन पर दाम में बेचकर जो है और इसको बंद किया जाए। इस यहाँ से हमारे कई जगह था पूरे अपने देश में, तो एकमात्र हमारी एचएमटी जो थी जो घड़ी बनाती थी और बाद में फिर बाहर से जो आई खाली असेंबली होकर आती थी। मैकेनिकल घड़ी जो है एचएमटी ही बनाती है और बनाती थी, मतलब अब तो बंद हो गई है। कई जगह है, हमारे फॉरेन में भी था, यहाँ भी हमारा इंटरनेशनल जो है मार्केटिंग का एक डिवीज़न अलग है जो कि विदेशों में भी बेचता था। ये खासतौर पर मैकेनिकल घड़ियाँ हमारी बहुत सब जगह बाहर डिमांड थी। बहुत अच्छी दिनचर्या थी, टाइमली लोग जाना आना सब में लोग मस्त में थे। बच्चों का हमारी पढ़ाई लिखाई जो भी था वो सब करते थे। लगभग 2000 के समय 2001-2 में फिर जो है डाउनफॉल शुरू हो गया था हम लोगों का। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।